आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। SDM न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। मैं हूं रियाद अंसारी। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार 3 महीने से लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही हैं और 3 महीने के दौरान समय समय पर लॉकडाउन के टाइमिंग में परिवर्तन भी किया गया, जिसका जनता ने पूरी तरह से पालन भी किया। लेकिन इन 3 महीनों के दौरान सबसे ख़ास बात ये रही कि हाथ मज़दूर तबका जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उनके ऊपर आज बहुत बुरा असर पड़ा है। हमने 8 दिन का जो ये लॉकडाउन लगा है, इसी दौरान हमने 3 महल्ले जात का दौरा किया, जिसमें किरारपुरा, इंद्रनगर, बाईजीपुरा और नेहरू नगर का कुछ भाग है। हमने सर्वे के दौरान पाया कि आज गरीब जनता बेहद परेशान है और वो इतने परेशान हैं कि आज वो भूखे मरने पे मजबूर हैं। 3 महीने के दौरान हमने देखा कि कई समाजी तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने आगे बढ़ चढ़कर गरीब आवाम में, मुस्तहिक़ीन में राशन की किट को तकसीम किया था। किसी ने 10 दिन की किट दिया था, किसी ने 15 दिन की किट दिया था, किसी ने महीने भर की दिया था। लेकिन आज वो तमाम किटें ख़त्म हो चुकी हैं। आज गरीब आवाम बिल्कुल भूखे मरने पे मजबूर हैं। और अगर आपको लग रहा है कि राशन की दुकानों से उनको माल मिल रहा होगा, शायद आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस बात पे तवज्जो देना चाहिए कि राशन की दुकान से सिर्फ चावल और घी मिल रहे हैं। और आज गरीब आवाम के पास गैस लाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर स्टोव जलाते हैं तो गैस लाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी बहुत सी तकलीफ़ें हैं। हम तमाम औरंगाबाद के सियासी लीडरान, समाजी लीडरान और ख़ास तौर से मजहबी तमाम तंजीमों से हम गुजारिश करते हैं कि अगर आप सब लोग मिलकर अपनी अनापरस्ती या अपनी सियासी बालादस्ती को दरकिनार करते हुए अगर एकजुट होकर अगर हम ये लाएमल तैयार करें कि हम ये कम से कम आने वाले 1 महीने के भीतर हम किस तरह से वापस से राशन किट का तकसीम कर सकते हैं, खाना बना के देने का नज़्म हम कर सकते हैं। इस पर आने वाले 1 महीने के लिए बहुत ही संजीदगी के साथ गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हमने सर्वे के दौरान हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको एक घर की कहानी बताने जा रहा हूं कि एक मजदूर आदमी जो होटल में काम करता है, उसके 4 बच्चे हैं और वो किराए से रहता है। तो वो अपने बच्चों को मार रहा था। बाज़ वालों ने देखा रोने की आवाज़ आ रही है। इत्तेफाक से हम भी वहाँ मौजूद थे। हमें फ़ोन आया। हमने सोचा शायद कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि वो बाप अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार रहा था कि उसके घर में चाय बनाने के लिए शक्कर, पत्ती, दूध नहीं था और वो बंदे के पास शक्कर, पत्ती, दूध लाने के लिए पैसे भी नहीं थे। और उस घर में कम से कम 10 दिन से ज़ायद बच्चों ने चाय नहीं पिया था। अब अंदाज़ा लगाइए, अब वो मासूम बच्चों को क्या मालूम कि लॉकडाउन चल रहा, कि अपना बाप बेरोज़गार है या हमारे माँ बाप गरीब है। बच्चों को क्या मालूम। वो बच्चे की उम्र थी 5 साल, 8 साल, 12 साल के अंदर की उम्र थी। ये हम आपको सिर्फ एक घर का उदाहरण दे रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि सलम बस्ती जहाँ जहाँ भी गरीब तबका रहता है, उनका क्या हाल होगा। आज मट्टी काम वाले को काम नहीं, आज पेंटर को काम नहीं, आज जो बच्चे होटल में काम करते थे उनको काम नहीं, जो कारपेंटर काम करते थे उनको काम नहीं, टोटल रिक्शे वाले बंद हैं। और अब अंदाज़ा लगाइए 60% तबका मुसलमानों का किराए के घर में रहता है। किराए का घर कम से कम 3000 के ऊपर रहता है। उनका लगातार 3 महीने किराया उनकी आंख पे चल रहा है, उनके ऊपर चल रहा है। बहुत कम अल्लाह के लाल ऐसे है कि जिन्होंने किराया माफ़ किया, लेकिन 70% मालिक मकान ऐसे है कि जिन्होंने किराया माफ़ नहीं किया। भले ही उन्होंने थोड़ी छूट दी है कि भाई आप बाद में थोड़े थोड़े करके दे देना, कहीं ना कहीं वो खर्च के तले दबे हुए हैं। लेकिन आज सबसे अहम मसला यह है कि वो खाए क्या, पिए क्या। हमने जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जिस तरह से पहले तमाम सियासी तंजीमें, समाजी तंजीमें, मजहबी तंजीमें बड़े जोश खरोश के साथ, बड़े कौमियत के जज्बे के साथ काम कर रहे थे, वो थोड़ा सा जज्बा कम से कम 1 महीना और चलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आने वाले 1 महीने के बाद हालात पूरी तरह से बेहतर हो जाए, साजगार हो जाए और हालात पटरी पे आ जाए।
क्योंकि जब लोगों के पास काम ही नहीं है तो खाएंगे क्या। इसलिए हमारी तमाम औरंगाबाद के लोगों ने खासतौर से बोला है, हमारे चैनल के माध्यम से अपील की है कि खासतौर से वो लीडरान जिन पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया था, आज उनको चाहिए कि वो बड़े ताकत के साथ बड़े एकजुट होकर सामने आए, क्योंकि इस तरह की बीमारी 100 साल में एक बार आती है और ये आजमाइश है आम जनता के लिए भी और ये आजमाइश है तमाम सियासी लीडरान के लिए भी। अब ये बोलने से काम चलने वाला नहीं कि भाई हमारा हाथ रुक गया, नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि अब यहां से सभी लोगों की अल्लाह की तरफ से आजमाइश का वक्त आ चुका है। यह बहुत बड़ी आजमाइश है और हम समझते हैं कि आजमाइश भी है और ये नेकियां कमाने की हम समझते हैं कि इससे बड़ा नेमत का मौका शायद फिर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की महामारी जैसा कि हम तारीख के मुताले से पता चलता है कि 100 साल में एक बार आती है। पता नहीं हम आने वाले 100 साल में जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, पता नहीं हमारी पीढ़ी भी वो वक्त देखेंगे या नहीं देखेंगे। बहरहाल आज अवाम का मुतालबा है कि हमें राशन की किट दिया जाए। एक तजवीज़ निकल के आई है अवाम के दौरान में से ही, वो हम तमाम सियासी लीडरान, समाजी लीडरान और मजहबी तंजीमों के सामने रखने जा रहे हैं। लोगों का कहना था कि राशन की दुकान पे हमें हर कार्ड के ऊपर सिर्फ चावल और घी मिल रहे हैं और हमने ये भी देखा है कि एक राशन की दुकान वाले के पास 1500 2000 कार्ड होते हैं, 1000 कार्ड होते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लोगों का कहना था कि वो तंजीमों को चाहिए कि जिस तरह से वो घर घर बांट रहे थे, शहर में फैल के बांट रहे थे, तो उसमें हो रहा यह था बदनजरी पैदा हो रही थी, कहीं डबल किट चल जा रही, कहीं ट्रिपल चल जा रही, और सबसे अहम बात यह कि इसमें मुंह देख के भी काम चल रहा था, ऐसा लोगों का कहना है। और अपने सियासी वोट बैंक करने की पॉलिसी कहने की चल रही थी। यानी सच्चाई भी है, हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए वो पुरानी बातों को दरकिनार करते हुए लोगों का कहना था कि ये सब लोग एकजुट होकर, जैसा एक मिसाल के तौर पर किराड़ पे में राशन की दुकान है, यहाँ पर 1000 कार्ड है, अब यहाँ लोगों को शक्कर, पत्ती या जो भी उनकी दालें वगैरह नहीं है, तो एक छोटी मोटी किट तैयार किया जाए 5-6 अशिया पे मुश्तमिल। जैसे मिसाल के तौर पर शक्कर है, पत्ती है, दाल है, नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है, सरफ है, और इस तरह यानी 7 या 8 अशिया पे चीज़ों पर मुश्तमिल एक किट बनाया जाए, भले वो कम कीमत की क्यों ना हो। और जब राशन की दुकान पे वो बंदा जब राशन अपना लाने जाए तो वो राशन के जरिए से एक कार्ड वाले को एक किट दे दिया जाए और वो कार्ड पर एक किट दिया जाए और उसका तकसीम करने का नज़्म समाजी तंजीमें, मजहबी तंजीमें, सियासी तंजीमें अपने पास रखे, अपने वॉलंटियर्स को वहाँ बिठाए या वहाँ खुद बैठे और अपनी निगरानी में वो किट को तकसीम करे। ये बड़ा प्यारी तजवीज़ आवाम की जानिब से निकल के आई है, क्योंकि आज हमने सर्वे में ये भी पाया औरंगाबाद शहर के अंदर 75% लोगों के पास राशन कार्ड है, लाल कार्ड है, पीले कार्ड है, 25% के पास नहीं है। उसकी टेक्निकल वजूहात भी है। अब ठीक है, 25% को अब जो महरूम है उनको मोहल्ले के लोग जो जिम्मेदार हैं उनका काम है उनकी जांच पड़ताल करें, उन तक किस तरह हम पहुंचा सकते हैं उस पर गौर करें। लेकिन 75% जिनके पास कार्ड है, हम मुनज़्ज़म तरीके से पर कार्ड के ऊपर एक किट देके तमाम राशन की दुकानों पे से हम इस तरह से एक नज़्म तैयार कर सकते हैं ताकि कोई भी गरीब घर आज भूख से महरूम ना रहे, आज कोई भी घर भूखा ना रहे। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब लोगों के पास काम ही नहीं है तो वो पैसे लाएंगे कहाँ से। हमने सर्वे में ये भी पाया कि कुछ लोगों के पास ज़र ज़ेवर था 5000 का, 10,000 का, 15,000 तक। बेचारों ने, किसी ने जमात इस्लामी का जो सेंटर चलता है वहाँ पर रहन रखे, किसी ने जहाँ भी उनकी जान पहचान थी सुनार के पास वहाँ रखे, कैसे भी गिर पड़ के बेचारों ने थोड़ा बहुत करे। आज उनके पास वो भी नहीं। अब उन्होंने करना तो क्या करना। एक खबर हमारे सर्वे के दौरान जो तस्दीक शुदा है वो ये निकल के आई है कि बचत गट हमने देखा है, हमारे औरंगाबाद के अखबारात ने इसको इससे पहले बहुत नुमाया तौर से शाये किया है कि बचत गट के जरिए से किस तरह से हमारे मुस्लिम खवातीन को बिगाड़ा जा रहा है या उनको गुमराह की तरफ खींचा जा रहा है। एक सोची साजी समझी शायद ये काम किया जा रहा है। वो बचत गट आज सक्रिय हो गए हैं, वो सरगर्म हो गए हैं और वो कहीं बैच से पैसे दे रहे हैं। ऐसे लोगों से भी मुलाकातें हुई कि वो इंटरेस्ट से पैसे ले रहे दे रहे हैं। अब एक गरीब लोग जब बैच से पैसे लेंगे वो देंगे कब, फेडेंगे कब, फिर उसके अंदर मसले पैदा होंगे, फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं खराबियाँ की राह शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमारी तमाम मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमों से गुजारिश है कि देखिए साहब, हमारे पास नहीं है ये मत बोलिए, आप कुछ करिए, आप कुछ ना कुछ एकजुट होकर
आप ऐसा भी कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पर कोई राशन की दुकान पर कोई बंदा जिसके पास बजट कम है, उसने ये बोला कि भाई मैं 5 थैले शक्कर के दे देता, मेरे पास इतना बजट है, मैं कोशिश कर सकता। इसी तरह से दूसरे बंदे ने आके बोलना कि मैं 1 थैला पत्ती का दे देता। फिर तीसरे बंदे ने बोलना कि ठीक है भाई मैं 1000 या 2000 नहाने की, एक कपड़े धोने की साबुन दे देता। ऐसा अगर 10-12 लोगों ने भी अगर कोई दुकान को संभालने की कोशिश करे तो कम बजट में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमने देखा है औरंगाबाद शहर में अंदर असलम सेठ वीआईपी फंक्शन हॉल वाले, आंखों से देखा हूं, जहां तक मेरा अंदाजा है कि वो किट 2,500 से 3,000 के आसपास जा रही थी, बल्कि उससे भी ज्यादा होंगी, इतना सामान वो दे रहे थे। जब असलम सेठ एक बिजनेसमैन, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, ना उनको आगे चल के इलेक्शन लड़ना है, वो बंदा जब इतना काम कर सकता है तो हमारे दूसरे लोग क्या नहीं कर सकते? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आवाम कह रही है, और हम हमारे एसडीएम न्यूज की चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इसलिए आप हमारी बात का बुरा ना मानिए, ये लोगों ने कहा है। और कुछ गैर लोगों से हमने कहा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बोलिए, तो खानदानी लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी। तो आप थोड़े में जब बात को ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए हालात बहुत बस से बदतर हो रहे हैं। पता नहीं कितने घरों में माँ बाप बच्चे को डांट डपट के सुला रहे होंगे, मार रहे होंगे, बच्चे तिलमिला रहे होंगे कि चाय को पैसे नहीं है, दूध को पैसे नहीं है, पत्ती को पैसे नहीं है, कहां से लेंगे पैसे? आज अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो 90% मुसलमानों का तबका कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा हुआ है, छोटे पैमाने पे से लेकर बड़े पैमाने तक। बड़े पैमाने पर बहुत कम दिखाई देते हैं, रोज कमाना है रोज खाना है, ये सूरत हाल है। 10% से भी कम औरंगाबाद शहर में सरकारी कर्मचारी हैं और 60% लोग किराए से रहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कैसा होगा। एक तजवीज ये भी निकल के आई कि आप अब ज्यादा ढिंढोरे पिटने की जरूरत नहीं, क्या खुल्दाबाद में बट रहा है, दौलताबाद में बट रहा है, फला गंगापुर में बट रहा है, वैजापुर में बट रहा है, ऐसा नहीं करने। जितनी अपनी ताकत है, एक तजवीज ये भी निकल के आई कि वार्ड के अंदर 2-3 मस्जिदें होती हैं, मस्जिदों के अंदर अगर ऐलान कर दिया जाए कि ठीक है भाई अगर कहीं किट का इंतजाम नहीं हो रहा तो हम जो है तो रोटी सालन चावल खिचड़ी जैसा भी इंतजाम हो सकता है कि भाई जो जरूरतमंद है वो अपने बच्चे को भेज दो या खुद आ ले, आके अपने जो भी घर के अफराद है उनके तादाद के हिसाब से उनको खाना मुहैया करा दे। ये भी तजवीज निकल के आई। इसी तरह से हमने देखा है 3 महीने के दौरान कि शुरू में तो कुछ हलचल दिखाई नहीं दी, लेकिन जब एक सियासी पार्टी वालों ने देर लगाए तो दूसरे सियासी पार्टी वालों ने देर लगाए। एक सामाजिक तंजीमें ने थोड़ा आगे बढ़ के काम करी तो दूसरे सामाजिक तंजीम वाले भी आगे आए, और आज सूरत हाल ये है कि सब खामोश बढ़ गए। अजीब सूरत हाल। अब हो सकता है कि अगर आप लोगों ने नेक नीयत से काम किया है तो यकीनन अल्लाह आपको इसका अजर देगा, दुनिया में भी आखिरत में। और अगर सियासी नुक्ते नजर से किया है तो आपको सियासी फायदे भी मिल जाएंगे, इसमें नो डाउट यकीनन मिलेंगे। इसी तरह से हम फिर एक बार तमाम लोगों से कहते हैं कि लोगों ने कहा है कि जिन पर हमें एतमाद किया, एक भरोसा जिताया, तो आप ऐसे मौके पर जब हम भूखे मरने पे मजबूर हैं तो ये मत बोलिए कि हम क्या कर सकते, ये बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि एक आम असलम सेठ जैसे आदमी, समाजी खिदमतगार इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो जो आज बड़े बड़े ओहदों पर है वो क्या नहीं कर सकते? ये लोग कह रहे हैं साहब, और लोगों की तर्जुमानी हम कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना था कि आज भी शहर में कुछ लोग बड़े हैं जो आज बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। आज गरीब आवाम, ऐसा मजदूर तबका, अगर आप सुबह उठ रहा है उसके पास आप आज चाय बनाने के लिए शक्कर नहीं है, पत्ती नहीं है, दूध नहीं है, ये चीजें नहीं है, ये लाजमी अशिया नहीं है। आप बोलिए कैसा हो? ये हम आपको बहुत खुल के बता रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सर्वे कीजिए, हमसे ज्यादा आपका नेटवर्क है, कई पार्टियों के नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, सभी सियासी पार्टी के लोगों को चाहिए कि अपने अपने वार्ड में जहां भी उनके पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनके जरिए से आप लो ना रिपोर्ट। जैसा हमने रिपोर्ट ली, लोगों ने हमसे कहा कि हमको जरूरत है, आवाम ने कहा, ये भी कहा है कि मान लीजिए कि आने वाले महीने में अगर कारपोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा? उस टाइम लाखों रुपए खर्च नहीं होंगे, कितने धूमधाम से रैली निकलेंगी, जो भी है कार्यकर्ताओं में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है उसके अनुसार पैसा बटेगा, उनको जो भी मजदूरी होती है होगा। तो यह बात को नोट कीजिए आप, ये आवाम का दर्द है
आवाम की शिकायत है, आवाम की बातें हैं। मैंने इस SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तमाम के सामने रखा हूं और मैं तमाम को कहना चाहता हूं कि साहब, सभी सियासी पार्टियों ने, सामाजिक तंजीमों ने, मजहबी तंजीमों ने बहुत अच्छा काम किया। हर एक ने अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक यकीनन काम किया। सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, सभी सवाब के मुस्तहिक है। लेकिन आज फिर एक बार उसी तरह का काम करने की ज़रूरत है। आज आवाम बेहद परेशान है। हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर 15 मजदूर कट गए तो प्रशासन हरकत में आया। रोडों पे जो है तो मजदूर जा रहे थे, उनके पैरों में छाले पड़ रहे थे, आ गए थे, रोड पे चक्कर गिर जा रहे थे, भूख से बेहाल थे, तो पूरी तंजीमें, पूरा प्रशासन हरकत में आया। क्या आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किरारपुरे में, बाईजीपुरे में या नारेगांव में किसी गरीब ने अपने बाल बच्चों के साथ फांसी ले लेना, लटक जाना, फिर उसका वीडियो वायरल होना, अखबारात में आना कि देखो भाई, एक भूख के कारण, मुफलिसी के कारण किसी ने फांसी लेके मार गया बाल बच्चों के साथ, तो क्या आप जब जागेंगे? ये सवाल है। और ये सूरत हाल करीब हो गई, क्योंकि जो घर का मैंने आपको अभी वाकया सुनाया कि वो बाप बच्चों को मार रहा था, तो वो बाप बच्चों को इतना मार रहा था कि अगर हम लोग वहां नहीं पहुंचते तो हो सकता है कि बच्चों कुछ भी हो सकता था। तो हालात संगीन है। बचत गट बहुत गलत अंदाज से काम कर रहा है, बैस बट्टे से पैसे देता है और जिस मनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है, उर्दू अखबारात में शाये हो चुका है। वो ग्रोह आज फिर सक्रिय हो गए। वो तो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो तो ज़बरदस्ती घरों पे लाके नहीं दे रहे। अभी जब भूख से मरेंगे तो उनके साथ कहीं ना कहीं उनके मालूमात रहते, उनके ऊपर फ़ोन नंबर रहते, जो पुराने गट चलाए हुए रहते, और लेडीज़ की दूसरे से कॉन्टेक्ट रहते, इतने टक्के उतने टक्के। ये हाल शुरू हो चुका है। ये हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। इसलिए हमारी आखिरी में तमाम से अदबन गुजारिश है कि साहब, कम से कम 1 महीने के वास्ते, हो सकता है कि आने वाले वक्त में हालात साजगार हो जाए और फिर गरीबों का काम धंधा दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन आज लोग बेहद परेशान हैं। आज उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि राशन दुकान से अनाज मिल रहा, लेकिन चावल और घी मिले, बाकी चीज़ें नहीं है उनके पास। आज जो लॉकडाउन की पिछले 2-3 महीने में तकसीम हुआ था, वो टोटल ख़त्म हो गया। आज सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है। घरों में बच्चे भूखे रहने पे मजबूर हैं। आप चावल पकाएंगे, चावल में डाल लो कम से कम तेल होना, नमक होना, थोड़ी सी मिर्ची होना या आलू होना। अब खाली चावल तो उबाल के नहीं खाएंगे ना। ठीक है, कोई अल्लाह गलाल गयूर ऐसी भी है कि जो बेचारे एक टाइम खा रहे होंगे या चावल उबाल के खा रहे होंगे। लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे कि बेटे लॉकडाउन चल रहा, कि हाँ हमारे पास रोजगार नहीं है, ये उबले हुए चावल खा लो या भूखे रह जाओ? क्या कोई माँ बाप बच्चों को ऐसा बोल सकते? बोलिए आप। इसलिए तमाम लोगों से मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि मेरी किसी बात का बुरा ना मानते हुए, मैंने आपको अपनाइयत से मैं आवाज़ दे रहा हूँ। मैं बहुत अपनाइयत के साथ मैं जहाँ पर सर्वे किया, उनके दर्द को मैंने सुना, मैंने महसूस किया। वो दर्द को मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर मेरी किसी बात से अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन थोड़े में आप ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। हालात बद से बदतर हो रहे हैं और जैसे जो भी तजवीज़ सामने निकल के आई है, अगर इससे बेहतर भी आप कुछ कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कीजिए आप। क्योंकि आज कम से कम आने वाले 1 महीने के भीतर इसकी इस तरह के इमदादी काम शुरू करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस तरह का मुतालबा गरीब आवाम की जानिब से शहर के तमाम जिम्मेदारान, तमाम मजहबी तंजीमें, तमाम सामाजिक तंजीमें, तमाम सियासी लीडरान से आवाम ने किया है। हम समझते हैं कि हमारी बात के ऊपर हंगामी तौर पर उलमा इकराम की देखरेख में या उनकी निगरानी में या और भी बेहतर तरीके से जैसा भी आप लाएमल तैयार कर सकते आप करेंगे और ये काम इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा।